नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम आपको अमावस्या का उपाय बताएंगे और हम मौनी अमावस्या कब है ये भी बताएंगे। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है। आप इस दिन महाकुंभ स्नान कर सकते हैं, ये शाही स्नान में आते हैं। अब हम आपको कुछ उपाय ऐसा बताएंगे कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी या आपके दुकान में या आपके ऊपर स्वयं क्यों नहीं होगी, आपके घर से चली जाएंगी, क्या उपाय है चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन यह तभी काम करेगा उपाय जब आपको सिर्फ नज़र दोष लगा होगा। अगर आपके ऊपर किसी प्रेत का साया होगा तब उसके लिए लंबी क्रिया करनी होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। नज़र दोष के लिए ये उपाय आपको बताई जा रही है और पितृ दोष के लिए, ठीक है, उनकी शांति के लिए। तो सबसे पहला उपाय हम आपको बताएंगे कि आप उस दिन एक कटोरी में चावल रख लीजिए। कटोरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, मिट्टी की भी आप ले सकते हैं या तो आप स्टील की भी यूज़ कर सकते हैं। कटोरी में चावल लीजिए। कटोरी में चावल लेने के बाद आपको उसमें 2 लौंग और 2 कपूर रखना है। 2 लौंग और 2 कपूर। इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने गेट के मुख्य द्वार पर जाकर इसे जला देना है। कपूर को जलाने के बाद ये जो चावल बचेंगे आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी भी पंछी को यह खाना आप दे सकते हैं या किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर दबा सकते हैं या रख सकते हैं। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय आप ये करेंगे कि अगर आपके घर में बहुत चीज़ें बहुत खराब हो चुकी है, पितृदोष है, वास्तु दोष है आपके घर में, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे स्वयं से। तो आपको एक कोयले का टुकड़ा लाना है। कोयले के टुकड़े को आपको क्या करना है, उसके ऊपर 5 बार घी डालना है। घी डालने के बाद उस पर तिलक लगाना है 5। उसके बाद आपको कनेर का फूल जो होता है वह डालने के बाद उसमें आपको क्या करना है, एक कपूर की टिकिया रखकर अपने ऊपर से उतारकर उसे जला देना है। और जलाने के बाद यह जो तिलक होगा, यह जो भस्म हो जाएगा, इसे आप गंगा जी में प्रवाहित कर दें या किसी चौराहे पर जाकर इसे जला के या छोड़ दें, ठीक है। घर पर नहीं रखना है, यह हमेशा ध्यान रखें, या घर के बाहर ही हमेशा जलाना है, घर के अंदर नहीं जलाना, इस बात का भी ध्यान रखें। या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जाकर ये सारी चीज़ों को उतार कर किसी चौराहे पर जाकर छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे भी आपके घर का पितृदोष, वास्तु दोष खत्म हो जाता है और आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब तीसरा उपाय हम आपको ये बताएंगे कि आपको लेना है 5 कपूर, 5 लौंग। इन सब चीज़ों को लेने के बाद आपको 2 जो कपूर और लौंग है उसे अपने मंदिर में जलाना है और जो 3 बच जाएगा उसे आपको क्या करना है, 2 कपूर आपको फिर लेना है, वो अपने ऊपर से वार कर और उसे जला देना है और उसे जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए या बाहर फेंक दीजिए। और 1 कपूर और 1 लौंग जो बचेगा उसे आपके मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक दिया जलाना है जिसमें आप कलावा का यूज करेंगे। कलावा का लगाएंगे और आप तेल का दीपक जलाएंगे अपने मुख्य द्वार पर। ऐसे करने से भी आपके पितृ शांत हो जाते हैं और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है, दूर हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं ये सारी क्रिया करने से। अमावस्या पे है क्यों? क्योंकि अमावस्या पर नेगेटिव एनर्जी कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से हम अमावस्या पे उपाय आपको बता रहे हैं। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं उसकी मैं एक वीडियो डाल दी हूँ कि आपको क्या क्या सामग्री अपने घर से लेकर जाना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दी हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि अगर आपको कोई आपके साथ एंटिटी चलती है, महसूस होती है, उसका बदबू आता है, गंध आता है, तो फटाफट अमावस्या के दिन ही आप अपना उपाय करवा लीजिएगा किसी भी अच्छे तांत्रिक ज्योतिष से मिलकर, या तो किसी भी ऐसे लोगों से जिनको उस शक्ति के बारे में नॉलेज हो, उनसे अपनी इलाज करवा लीजिएगा समय रहते ही, वरना आप हमेशा परेशान रहेंगे और तकलीफ़ में रहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। ये उपाय आपको अमावस्या पे ही करवानी होती है, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा क्योंकि उस दिन शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं। बहुत तरीके की शक्तियाँ होती हैं, अच्छी बुरी,
अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो आप इस दिन कोई साधना भी कर सकते हैं, ये भी बहुत जल्दी सफल होता है। मौनी अमावस्या को आप मौन साधना कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मौन साधना आप जितना देर के लिए कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। अपने चेतन मन की गहराई को समझे, अपने मानसिक स्थिति को समझे, अपनी सांसों की जो आपकी गणना है उसको समझे। इसे ही हम और चुपचाप मौन साधना की जाती है, बातचीत नहीं की जाती है। यह सब आप उपाय कर सकते हैं। और अगर देखिए, मैं आपको बहुत सारा उपाय इसलिए बताती हूँ कि अगर आपको जो भी समझ में आए आप वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यह भी उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो आप पाँच लीजिए कोयले का टुकड़ा, पूरे घर में घुमाइए और अपने ऊपर घुमाकर जाइए, किसी सुनसान जगह पर जला सकते हैं। इसे भी ये भी आप कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक बात और यहाँ बताऊँगी, जब आपको चीज़ें पता हो तभी उपाय करें, बेवजह उपाय ना करें। चीज़ें आपको पता हो कि हमारे साथ यही प्रॉब्लम है तभी उपाय करें। बहुत लोग क्या करते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता फिर भी उपाय करते हैं, तब नहीं करना है। जब आपका सब कुछ अच्छा है तो कुछ नहीं करना है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है वो पूरे अपने घर में नारियल घुमाकर पूरे अपने घर में, और फिर आपको किसी ऐसे स्थान पर जाकर जल में प्रवाहित कर देना है, तो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। यह उपाय बहुत कारगर है, आप लोग अमावस्या के दिन अवश्य करें। और नेगेटिव एंटिटी आपके अगर साथ रहती है, घूमती है, फिरती है, आपको महसूस होती है, तो उसका जल्द से जल्द उपाय कीजिए। हमारे यहाँ भी उपाय होता है, मैं खुद करती हूँ, तो आप लोग भी करवा सकते हैं अमावस्या के दिन, लेकिन आपको एक सप्ताह पहले बताना होता है। आप मेरे पास आकर भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, दोनों सुविधा है। लेकिन जो व्यक्ति आकर करवाते हैं उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और उन्हें रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने का, कि उसमें पैसे तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन उन्हें आराम तुरंत मिलता है। और जो हम आपको ऑनलाइन में बताते हैं वो आपको स्वयं से करना होता है, दोनों में अंतर होता है, बस इतना फ़र्क होता है। हर हर महादेव, जय शिव काशी। मेरा नंबर है 9198143576, व्हाट्सअप नंबर है। और हर चीज़ का चार्ज अलग अलग है, चाहे वो मशानी क्रिया हो, शमशान क्रिया हो, या फिर आपका तामसिक क्रिया कोई भी हो, या सात्विक क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो सकती है। और आपको जैसे पता ही है कि मशानी क्रिया में 360 शक्तियाँ होती हैं और सबसे उच्च कोटि की माँ मदानंद होती हैं। तो अगर आपको नीच कोटि की कोई भी शक्तियाँ पकड़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शक्तियाँ आपको हार्मफुल पहुँचा रही है, क्यों पहुँचा रही है, क्या कारण है, तभी आप उसका उपाय और तोड़ कर सकते हैं। जैसे ये किसको पता चलता है, जो शक्तियों को समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं। और बहुत सारे भूत प्रेत होते हैं, जैसे डाकनी, शाकनी, गंध, राक्षस, बैताल, इस प्रकार से बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। शक्ति अपने अपने, ब्रह्म राक्षस सबसे डेंजर होते हैं। ऐसे ही बहुत छोटी शक्तियाँ, बड़ी शक्तियाँ, डायन, पिशाचनी, बहुत तरीके की शक्तियाँ होती हैं। मैं आपको सब इसलिए एक बार मैं बता दे रही हूँ कि आपको क्या है आपको तो नहीं पता, लेकिन जब आप जांच करवाएंगे अगर वो आपका निकलेगा तो आपको उसकी पूजा करवानी और शांति बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ पे फिर कहूँगी कि जीवन से बड़ा पैसा नहीं है। पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर अगर आपका हल नहीं निकाल सकते, आपको लगता है कि आपके साथ रियल में एंटिटी आपको दिखती है, चीज़ें हैं आपके साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ सभी लोगों के साथ नहीं होती। कुछ लोग गलती करते हैं या कुछ लोगों को जानबूझ के तांत्रिक क्रिया करा दिया जाता है, उन्हीं को दिखता है और होता है, तो उनके साथ है वही लोग मुझे कांटेक्ट करें। अगर जिनको डॉक्टर की ज़रूरत है या मानसिक तौर से बीमार है, परेशान है, या कोई बीमारी है, उन्हें पता है कि हमें बीमारी है, तो वो सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करें, मुझसे कंसल्ट नहीं करें। मैं सिर्फ तंत्र विद्या में माहिर हूँ, मैं तंत्र क्रिया करती हूँ, मैं ज्योतिष क्रिया करती हूँ, ज्योतिष करती हूँ, तंत्र करती हूँ, ये सारी चीज़ें करती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी एक्सपर्ट हूँ, ये मैं आपको सलाह दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी है और वो डॉक्टर आपका हल करेंगे, तो वो डॉक्टर के पास हल होगा, वो मेरे पास नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ ज्योतिष के लिए आप आ सकते हैं, तंत्र क्रिया के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं स्पष्ट यहाँ पे इसलिए बोल देती हूँ कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें पता होता है हमारे साथ ये बीमारी है और फिर भी हमसे वो जुड़ ना जाए, इसलिए मैं आपको स्पष्ट इसलिए बता देती हूँ।
अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको तंत्र क्रिया से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपके जीवन में, तब मुझसे संपर्क कीजिए, तब मैं आपका हल करूँगी। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि अमावस्या का उपाय सभी लोग अवश्य कीजिएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे साथ ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन नेगेटिव शक्तियाँ जो होती है ना, वो क्या करती है ना कि लोगों को सोचने समझने और अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करने देती। जैसे कि वो अपना हल नहीं करने देती। आपके ऊपर कोई एंटिटी होंगी ना, तो ऐसे लोगों से आपको दूर करेंगी। बातचीत करेंगे तो आपको बहुत घबराहट होगी, आप तुरंत भाग जाओगे, थोड़ी ही देर के बाद भागने लगोगे, बात नहीं कर पाओगे पॉजिटिव एनर्जी के लोगों से। आपको उलझन घबराहट होगी, आप बहाना ढूंढोगे कि हम इनसे कैसे दूर रहें। तो यही सब समस्या होती है। और ऐसे लोगों से भी वो नहीं जुड़ना चाहते हैं जिसको तंत्र की आती है, या वो तंत्र के बारे में जानते हैं, या वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे कि भक्ति शक्ति ये सारी चीज़ें वो करते हैं, साधना ये सब करते हैं। तो वह लोग ऐसे लोगों के पास भी ज़्यादा नहीं रहते हैं। वो जल्दी मंदिर भी जब जाते हैं तो उन्हें बहुत उलझन घबराहट होती है ऐसे व्यक्ति को, अगर उनके साथ कोई चीज़ें हैं तो मैं यहाँ बस इतना सा बात कहूँगी कि आप सभी के साथ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, या आपको पता है कि आपके घर में कोई ऐसे ढीठ प्रवृत्ति के लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते, वो इसलिए नहीं मानते कि वो शक्तियाँ उन्हें मानने नहीं देती है। यही रीज़न होता है और यही कारण होता है कि उन्हें गंदगी पसंद होता है, साफ सफाई पसंद नहीं होता, हर बात में चिड़चिड़े होते हैं, किसी का कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, खुद में बहुत अभिमान हो जाता है उन्हें। यही सब रीज़न होता है। तो इस पे बहुत ध्यान दीजिए। हाँ, मैं ये कहूँगी कि अंधविश्वास सही भी नहीं है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें सबके साथ नहीं होती, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ होती हैं जो कुछ गलतियाँ करते हैं। मतलब जैसे सड़क पे चलते चलते वॉशरूम कर दिए, शंख लगाकर सुनसान इलाके पे चले गए, या फिर कोई ऐसी जगह पर वो जाकर उत्पात मचा रहे हैं जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए, या उनका तंत्र क्रिया में किसी ने कपड़े, चप्पल, उनकी कोई भी वस्तु उनकी जो उनसे जुड़ा हो वो कहीं और चला गया हो और उससे तंत्र क्रिया होती है। तो अगर ऐसी चीज़ें किसी के पास चली गई हो, या जानबूझ के किसी व्यक्ति ने उनको कुछ खिला पिला दिया हो, तब जाकर तंत्र क्रिया काम करती है। और बहुत बहुत बेहद ज़रूरी है कि आप एक बार ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए कि है भी या नहीं, कि आपका वहम है। बहुत लोगों को वहम भी होता है, तो वहम नहीं पालना। अगर है तो आप अच्छे से जांच करवा लीजिए। हर हर महादेव।